क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम विजय बहादुर चौधरी, भूतपूर्व सैनिक, निवासी पुरुषोत्तम पट्टी गाँव। विजय जी, देखा जा रहा है कि अभी आपके यहाँ जो नदी है घाघरा नदी, क्या स्थिति है नदी की और क्या हालात हैं अभी? नदी 2 साल से इतनी कटान कर रही है कि एक गांव को तो थोड़ा सा काम किए हैं, झांग पात डाल करके कैसे भी बच गया है, लेकिन हमारे गांव का पुरुषोत्तम पट्टी और बिजलीपुर गांव के नजदीक चल जाए, गांव ढह जाए, कोई व्यवस्था ना होगा। सबसे व्यवस्था है कि जमीन इतनी कटान में चली गई है ऐसा कि जो पशु व्यवसायी थे, जिनको पशु से ही रोजी रोटी चलता था, दूध बेच कर, पशु बेच कर, उनका डेरा भी ढह गया। जहाँ रखने, उनको गांव में कहीं जगह नहीं है, जो कहाँ रखेंगे। उनके लिए बहुत परेशानी है, जो पशुओं से जीव का अपना गुजारा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उसके जमीन रहेगी तभी उनका जीविका चलेगा। हमारी मांग है कि सरकार की तरफ से कि जो पशुपालन है, जिनके पास जमीन गिर गई है, उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था करें या कोई मुआवजा देने को। उनको, उनका जमीन भी गिर गया, डेरा भी गिर गया, और पशु हैं तो कैसे चारा लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। इस बार कितनी जो जमीन है लोगों किसानों की? इस साल जमीन खरीद के जगह से लेकर के और जिंदापुर वालों के लेकर के, हमारा पुरुषोत्तम पट्टी, बिजलीपुर, निपनिया से लेकर के हजारों एकड़ जमीन गिर गई, चाहे 1000 बीघा मान लीजिए, इतना तक जमीन गिर गई। और पानी में है, इतना दूर है कि अब हम लोग अंदाजा नहीं, ऐसे अंदाजा मतलब कर रहे हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत इतनी है कि गांव के पास चल जाएगी ना तो किसी को एक बकरी रखने के लिए परेशानी हो जाएगी, और अभी कोई ठोस उपाय नहीं हो रहा है। जो भी निरंतर कटान है, रोज कटान हो रहा है। पानी कम होगा तो भी कटान है, क्योंकि नदी का झुकाव ऐसे है, सेतु निर्माण की वजह से नदी बिल्कुल दक्षिण दिशा में डाइवर्ट हो गई है, और वो सीट को न साफ किया गया, न कुछ धारा इधर हो गया है, और इधर धारा वही हाल करेगी जो गोपाल नगर टाणी में किए है 5 किलोमीटर, और दरौली से 5 किलोमीटर जाएगी तो हम लोग को गाँव नहीं रहेगा, व्यवस्था नहीं होगी। अभी तो सिर्फ ये करेंगे व्यवस्था, अभी सिर्फ गांव बचाएंगे, भूमि तो चली गई है, थोड़ा बहुत है, ये भी चली जाएगी, उनको आते आते करते करते चली जाएगी। लेकिन सरकार तो कर रही है कि गांव को बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए नापी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बचाएंगे कब? जब से वो आ रहे हैं, नाप रहे हैं, कर रहे हैं, तब से ये समझ लीजिए कि 500 गज जमीन गिर गई। अभी 500 गज और गिर जाएगी, बस गांव में चली जाएगी, इतना ही है। क्योंकि इतनी बाढ़ है, पानी है, अभी तो कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। अधिकारी जो है, सरकार का एक अधिकारी जो है 24 घंटे बाढ़ विभाग जो है, जहाँ कटान हो रही है वहाँ निगरानी कर रहे हैं। वहाँ पे कहाँ 24 घंटा? अभी बाढ़ आई थी, पानी थे तो पुरुषोत्तम पट्टी से हम लोग यहाँ नहीं आ रहे थे, तो वो कहाँ से आ जाएंगे? अभी पानी हटा है, आप आए हैं, देखे ना, खींच खच है, अभी भी तो खतरा बिंदु पार कर चुकी है। हाँ, पानी हो गया, खींच खच हो गया, तो कोई आता है तो उधर उस रास्ते से आए, एक जगह पे आएंगे जहाँ स्टीमर घाट है, चल रही है, जहाँ कटान का कुछ काम चल रहा है, तो वहीं तक आते हैं, इधर थोड़ी आते हैं। वहां से देखने से, जो वहां से देखेंगे तो एकदम दक्षिण दिशा में है, इतना कटान हो गया है। और सरकार को जिसकी गन्ना का खेत चला गया, उसका भी मुआवजा उनको चाहिए, जमीन का मुआवजा चाहिए, जिनकी फसल बर्बाद हुई है उनकी जवाब चाहिए। ऐसे सरकार आए कि सबका लेखपाल से आग्रह है कि आके रिपोर्ट लगाएं कि किसका किसका कितना फसल नष्ट हुआ है, कटान गया, फसल का अलग मुआवजा, जमीन का अलग मुआवजा। इस बार कितनी फसलें नुकसान हुई है घाघरा के नदी में? बस जितना खेत गया, तो कुछ तो समझिए कि आधा तो नहीं बोया गया था, वो ऐसे पलिहर था, मतलब गेहूं बोते, बाकी में किसी में बाजरा था, ज्वार था, बाढ़ से सूख गया, किसी में धान था, कटान में चला गया। अभी पीछे देखेंगे उधर भी धान है, और ये गन्ना देख ही रहे हैं आप, यहाँ के गन्ना कितना कट गया। हमारा भी गन्ना है तो 1 बीघा कट गया, सर्दी में चला गया, और आगे कहाँ तक कटेगा। और किसी का ज्वार है, किसी का बाजरा है, कट गया। तो उपजाऊ जो जमीन है उसको बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है? अभी तक प्रयास नहीं किया रहे इस तरह से। वहाँ थोड़ा सा जमीन गांव को बचाने के लिए किया गया है, खरीद के साइड में, तो भी जून में किया गया है, तो थोड़ा सा जगह किया गया है, बाकी जगह को नहीं किया गया।